बच्चों, मैथ में फेल होने का डर लग रहा है या आप सोच रहे हैं कि कैसे भी मैं पास हो जाऊं। यकीन मानो, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो पास होना तो बहुत आम बात है, बल्कि आप 90 प्लस मार्क्स भी अचीव कर सकते हो विद इन 10 डेज। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने साल भर से पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं की, तो बिना पढ़े 10 दिन के अंदर 90 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अगर आपने ये एग्ज़ाम से पहले फॉलो कर ली तो 10 दिन के अंदर आप अपनी क्लास में मैथ्स के टॉपर भी बन सकते हैं। पहली है फोकस ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आते हैं, एक एक नंबर के आते हैं, चाहे वो सही विकल्प चुनना हो, खाली स्थान भरना हो, जोड़ी का मिलान करना हो या एक वाक्य में प्रश्न हो। अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो इन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं और इन क्वेश्चंस को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। बस आपको लगातार 10 दिन इतना सा काम करना है। जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो सबसे पहले सारे चैप्टर में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं उन्हें सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। रटना नहीं है, सिर्फ पढ़कर देखना है। लेकिन याद रखना, ये काम आपको लगातार 10 दिन तक करना है। देखना 5 से 6 दिन में ही सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे और एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो अपने आप इनके आंसर आपको याद आने लगेंगे। दूसरी स्ट्रेटजी है सॉल्व लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चंस पेपर। आपको हर दिन लगातार 10 दिन तक पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना है। जैसे आज आपने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए तो कल भी इन्हीं पेपर्स को रिपीट सॉल्व करना है, देन अगले दिन भी रिपीट करना है और लगातार 10 दिन तक ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 70 to 80% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स से पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चंस अलग आते हैं, मान लो प्रीवियस ईयर से नहीं आते हैं, उनमें सिर्फ संख्याओं को बदला जाता है, लेकिन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स के जैसे ही होते हैं। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद 6 से 7 दिनों में ही आपको फील होने लगेगा कि आप मैथ्स में भी हाई स्कोर कर सकते हो। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, जब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने बैठते हो तो आपको टाइम को मैनेज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चंस तो बन रहे होते हैं लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। एग्ज़ाम में टाइम कम ना पड़े, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले वॉशरूम घुमाना, ताकि एग्ज़ाम देते टाइम आपको जाना ना पड़े। दूसरी बात, एग्ज़ाम वाली रात को आपको 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना है, ताकि आपकी नींद पूरी हो सके और पेपर करते वक्त आपको नींद ना आए। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। 4th नंबर का है रीड क्वेश्चंस पेपर केयरफुली। पेपर शुरू होने से पहले आपको क्वेश्चंस पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि पेपर हाथ में आ गया और लग गए करने, क्योंकि जब आप पेपर में बैठते हो तो शुरुआत में आपको थोड़ी घबराहट होती है। आपको नहीं, सबको घबराहट होती है। आप सोच रहे हो कि सिर्फ आपको हो रही है, ऐसा नहीं है। जितने स्टूडेंट उस हॉल में बैठे रहेंगे सबको घबराहट होगी। इसलिए जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं आप उन्हें भी भूल सकते हैं। इसलिए पहले शांति से ध्यानपूर्वक पूरे क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से ज़रूर पढ़ें। 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको उन क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करना है जो आपसे बन रहा है। अगर आपको लास्ट वाला क्वेश्चंस अच्छे से आ रहा है तो पहले आप उसे सॉल्व करो, बीच वाला अच्छे से आ रहा है तो उसे सॉल्व करो। मेरा मतलब है कि आपको क्वेश्चन सीक्वेंस से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो आप 11वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो आपसे बन ही नहीं रहा है, लेकिन आप करते जा रहे हो, बन ही नहीं रहा है, तो आपको उसी पर नहीं अटकना है। उससे टाइम ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। भाई, नहीं बन रहा है तो हम जो बन रहा है उससे पहले करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपसे जो क्वेश्चंस अच्छे से बन रहे हैं उनको पहले सॉल्व करिए, ना कि जो नहीं बन रहे हैं उनमें टाइम बर्बाद। आई बात समझ? अगर आप इन 5 स्ट्रेटजीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप आखिरी 10 दिनों में भी 90 प्लस स्कोर मैथ में कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस 10 दिन तक अगर आपने ये मैंने बताई है ना 5 चीज़ें ये फॉलो कर ली तो
बस आप खतरनाक तरीके से मेहनत करो, 10 दिन खुद को झोंक दो और पेपर देने के बाद इस वीडियो पर रिटर्न आना, वापस आना और मुझे बताना कि जो रणनीति, जो प्लानिंग, जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताए हैं वो आपके लिए मददगार साबित हुई हैं या नहीं। और ये वीडियो अपने भाई बहनों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।